जय साईं राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री लक्ष्मी बाई खापर्डे की, जो कि साईं बाबा की एक परम भक्त थी। एक्चुअली जो लक्ष्मी बाई खापर्डे थी वो जीएस खापर्डे, अगर आपने नाम सुना हो, जिसमें शिरनी डायरी भी लिखी है जीएस खापर्डे जी ने, और जो बहुत बड़े भक्त थे साईं बाबा के। और ऐसा बताता है लोकमान्य तिलक के उन्हें सीधा हाथ भी कहा जाता है। वो स्वतंत्रता सेनानी में से भी शामिल थे जीएस खापर्डे। उनकी वाइफ थी लक्ष्मीबाई खापर्डे और वो साईं बाबा की परम भक्त थी। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। लक्ष्मीबाई खापर्डे के बारे में हमें ऐसा जानने को मिलता है काफ़ी सारे ऑथर्स उस टाइम की बुक्स के माध्यम से, कि वो जो थी वो बहुत ही सांसारिक महिला थी, बहुत ही हेल्पिंग नेचर, बहुत ही ह्यूमैनिटी से भरी हुई लेडी थी। वो किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं रहती थी कभी भी। और अगर हम साईं सच्चरित्र पे जाएं तो उसमें बताया गया है कि जब 1912 में जो एक घटना बताई गई है जिसमें उनका जो बेटा था बलवंत, उसको प्लेग उस समय शिरनी में फैला हुआ था, पूरी बीमारी। तो प्लेग की जो बीमारी से शिकार हो गया था उनका बेटा, छोटा ही बेटा था उनका बलवंत। तो अब हुआ क्या कि वो बीमारी से ग्रसित हो गया, तो उसके बाद उसको बुखार आ गया। अब साईं बाबा जब लेंडी बाग में से लौट रहे थे तो उनने सोचा कि मैं परमिशन मांग लूँगी बाबा से कि अपने बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाने के लिए। अब हुआ क्या, जब उनने बाबा से परमिशन मांगने के लिए जैसे ही गई तो बाबा लौटते वक्त उनसे बोलते हैं कि आकाश में बादल अभी घने हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये बादल हटेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना करके बाबा ने जो है अपनी कफनी ऊपर की, जो बाबा कफनी पहनते थे वो हल्की सी ऊपर की, तो वहाँ पर गांठ, जो प्लेग की गांठ बन जाती है, वो दिखी उनको। और वो गांठ दिखाते हुए बाबा ने आश्वासन दिया कि, मतलब ये आश्वासन था बाबा का कि तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति थी तुम्हारे बेटे के ऊपर, वो मैंने अपने ऊपर ले ली। उसके बाद से वो रिकवर हो गए, उनका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गए। साईं सच्चरित्र में एक और घटना देखने को मिलती है। उसमें ये था कि एक बार बाबा के लिए वो एक थाली लेके आई खाने की, और उन्होंने थाली रख दी बाबा को भोजन कराने के लिए। तो अब बाबा ने भोजन स्टार्ट कर दिया। अब एक तरफ से श्यामा आए जो बाबा के भक्त थे। उनने बोला, देवा आप कभी तो किसी भक्त का खाना खाते नहीं हो, और आप वैसे तो किसी की भी थाली नहीं छूते हो और कभी कभी खा भी लेते हो, और आपको ऐसा क्या हुआ कि आप पूरा का पूरा भोजन आप इसी थाली में से खा रहे हो। तो फिर उस पर बाबा ने बोला कि देखो श्यामा, ये जो थी लक्ष्मीबाई खापर्डे, ये एक जन्म में एक गाय थी, और उसके बाद इनका जन्म हुआ एक गार्डनर के घर में, एक जन्म हुआ इनका गार्डनर के घर पे। और फिर उसके बाद उनका जन्म, यानी कि ये जो जन्म है, इस जन्म में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके काफ़ी जन्मों से मैंने इनको देखा है, और बहुत समय बाद मुझे इनसे मिलना हुआ। उसके बाद अब मुझे ये नसीब में मिला है कि मुझे ये थाली में से भोजन खाने को मिले जो इनने अपने हाथों से बनाई थी। तो उसका मैंने इन पर अपनी कृपा रखी, और इस वजह से मैं इनके थाली में से जो भोजन खा रहा हूँ। तो मतलब आप देखिए, बाबा, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि बाबा हर एक व्यक्ति के हर एक जन्म के बारे में इतना सब कुछ जानते थे, और इतना कैजुअली बोलते थे कि सामने वाला, मतलब ये समझ, एक्चुअली में इंसान ये समझ नहीं सकता था कि एक्चुअली में बाबा कब, क्या और किस वजह से कोई काम कर रहे हैं। मतलब उनने 3 जन्मों से, उनको इतने जन्मों से देखा नहीं था, उसके बाद इसलिए वो उस थाली में से भोजन ग्रहण कर रहे थे। और एक वजह और है कि जो खापर्डे थे, उनके पति थे, 1910 से 1918 के बीच में उन्होंने साईं बाबा के शरण में रहे। और एक्चुअली में अगर आप गूगल भी करें तो श्रीमान लोकमान्य तिलक और या फिर सुभाष चंद्र बोस, इन सब के साथ जो फोटोज हैं श्री जीएस खापर्डे जी, इनके हस्बैंड की, वो आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसा मैं मानता हूँ कि साइकोलॉजिकली शिरनी में रहना उनके लिए सबसे बेस्ट था, जीएस खापर्डे जी जो रहे। क्योंकि आप जानते हैं 1910-1918 के बीच में अंग्रेजों का राज था, और वो स्वतंत्रता सेनानियों को किसी भी कीमत पे किसी ना किसी मुकदमे में फंसाना चाहते थे। और अगर वो शिरनी रह रहे हैं जीएस खापर्डे, बाबा को, मतलब ऐसा कहीं सारा हमें इतिहास जानने को मिलता है। जो जीएस खापर्डे की डायरी है, उस डायरी में काफ़ी सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। एक डायरी लिखी गई है, खापर्डे डायरी शिरनी यात्रा की, इस नाम से है। उसमें हमें जानने को मिलता है कि जो बाबा थे वो हर एक व्यक्ति के बारे में हर समय जानते थे कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, और मतलब
शिरडी से बाहर ना जाने के बाद भी उन्हें एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक जगह के बारे में, एक एक रेलगाड़ी के बारे में पूरा पूरा ज्ञान था। तो बाबा के अलावा पूरी दुनिया में उन्हें कोई नहीं बचा सकता था, इसलिए जीएस खापर्डे जी शिरडी में बाबा के शरण में भी रहे। और जो उनकी वाइफ थी लक्ष्मीबाई खापर्डे, वो बाबा की परम भक्त रही। साथ ही में वो दयालु महिला के साथ साथ और बहुत ही विनम्र स्वभाव की महिला थी। एक कहानी हमें और जानने को मिलती है जिसमें जो लक्ष्मीबाई खापर्डे हैं वो बाबा की चरण सेवा कर रही थी, मतलब बाबा की चरण दबा रही थी। और उस वक्त जो है वैसे बाबा ने एक बात, एक शिरडी हमें साइंस सचरित्र में ऐसा जानने को मिलता है कि बाबा ने एक बार एक महिला को बोला था कि मैं कोई कभी गुरु मंत्र नहीं देता, कोई मंत्र में कान फूकने वाला बाबा नहीं हूँ कि मैं किसी को कान में मंत्र दूँ। आप अपने कर्म रखो, मुझ पे श्रद्धा रखो, स्वबरी रखो, तो आपका सब काम हो जाएंगे। तो ये हमें जानने को मिलता है कि हुआ क्या कि जब वो चरण सेवा कर रही थी तो उनको बाबा ने अचानक बोला कि तुम आप है ना, ये साइंस सचरित्र में दिया हुआ है कि राजा राम का आप जाप किया करो, आप उच्चारण किया करो, आप भजन किया करो, जिससे आपका बहुत उद्धार होगा। मतलब आप देखिए, सबके सामने उनकी भक्ति ने मजबूर किया बाबा को एक गुरु मंत्र देने के लिए। बाबा कभी किसी को गुरु मंत्र नहीं देते थे, वो हमेशा ये कहते थे आप श्रद्धा रखो, सबरी रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम 7 कोस दूर भी होगे तो मैं तुम्हें ऐसे खींच लाऊंगा जैसे एक चिड़िया के पैर में बंधी हुई रस्सी हो। तो ये बात जानने वाली है कि उनको बाबा ने कहा कि आप राजा राम का उच्चारण कीजिए। और ये जो हमें चरित्र पढ़ने को मिलता है इन महिला के बारे में, वो बहुत ही कमाल का, बहुत ही सेवा का भरा हुआ एक सदगुरु के प्रति जो अपनी जो श्रद्धा होती है वो सब जानने को मिलता है इस कहानी में। लगभग 1928 के आसपास ऐसा बताया जाता है इनकी डेथ हो गई। और बाबा की समाधि लेने के 10 साल बाद 20 जुलाई 1928 बताया जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और 1918 में बाबा ने समाधि ली थी, महासमाधि ग्रहण की थी। और ये सब थी श्री लक्ष्मीबाई खापर्डे के बारे में। इसी तरह और भी हम डिवोटीज के बारे में जानेंगे और साथ ही में सब कुछ अच्छा रहा तो शिरडी के भी दर्शन कराएंगे इस चैनल पर। जय साईं राम।